कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जब आपने हम लोगों को अधिकार देने का काम किया तो किस आधार पर आपने हम लोगों का अधिकार समाप्त किया। हमारे वार्ड अध्यक्ष माताएं बहनें जाती हैं, केवल फर्जी तरीक़ा से और फर्जी तरीके से समझा करके उनसे दस्तखत करा लिया जाता है, लेकिन वार्ड अध्यक्ष का कोई अधिकार का कहीं अता पता नहीं। तो अंत में धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते हुए इस तरीक़ा से भी हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता है तो वैशाली जिला वार्ड संघ 3826 वार्ड अध्यक्षा इस्तीफा दे देने का काम करेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड में हूं और आप यहां देख रहे हैं कि वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं जिला के क्रांति कुमार जी हैं और जितने भी वार्ड सदस्य हैं। कई बार मैं गर्दनी बाग में भी इस खबर को प्रोटेस्ट करते रहता हूं क्योंकि वार्ड सदस्य जो है पंचायती राज में सबसे निचले पैदान पर है, लेकिन उनकी जो सुविधाएं जो सरकार की तरफ जो सुविधाएं दी जाती है सारी सुविधाओं से वंचित किया गया है। मुखिया और जो भी उनके मुखिया के साथ जो लोग हैं, वार्ड सचिव हैं, उन सब के द्वारा वंचित किया जाता है। हम जब इनकी मीटिंग को सुन रहा था तो मीटिंग में कई बार चर्चा हो रही थी कि हम पंचायती राज मंत्री से बात करेंगे और बात करने के साथ साथ बात करते भी हैं, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। क्या क्या समस्या आप लोग जो समस्या मतलब प्रोटेस्ट करते रहते हैं या मीटिंग करते रहते हैं, तो इस प्रोटेस्ट के साथ साथ आप लोग पंचायती राज मंत्री से मिलते हैं, तो पहला नंबर की समस्या बताइए, किस समस्या के लिए आप लोग यहाँ बैठे थे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, हम लोगों ने वैशाली जिला वार्ड संघ के कमेटी का विस्तार और राजापाकर प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन पत्र देने का काम किया है। महुआ अनुमंडल अध्यक्ष मुंचुन कुमार सहनी जी को मनोनयन पत्र देने का काम किया है, जिससे वैशाली जिला वार्ड संघ में मजबूती आएगी और मजबूती के साथ हमारे जो भी जिला के उपाध्यक्ष बने हैं, महुआ अनुमंडल अध्यक्ष बने हैं, राजापाकर प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, वो मजबूती से अपने अपने प्रखंड में और ज़िला में काम करेंगे और उस कार्यक्रम के अनुकूल हमारा मजबूती प्रखंड से लेकर के ज़िला से लेकर के और प्रदेश तक जाने में बहुत ही मदद मिलेगा। हमारे वार्ड अध्यक्ष को जो सारी समस्याएं हैं, समस्याएं तो अनंत है और इस समस्या को निदान करने के लिए हर संभव हर प्रखंड में जाने का काम किया, हर प्रखंड अध्यक्ष को आगे लेकर के जाने का काम किया, लेकिन समस्या लगभग हर प्रखंड में 16 प्रखंड के लगभग 3826 वार्ड अध्यक्षा हैं। सभी लोगों का एक ही तरह की समस्याएं हैं। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कार्यक्रम में उन्होंने विधान परिषद में कानून बनाया और हम लोगों को वित्तीय अधिकार देने का काम किया, उसी तरह इस बार हम लोगों का जो अधिकार था उसको कटौती करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जब हमारे वार्ड अध्यक्ष पंचायत स्तर पर जाते हैं और कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस बैठक में मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा बुलाया जाता है। हमारे वार्ड अध्यक्ष माताएं बहनें जाती हैं, केवल फर्जी तरीक़ा से और फर्जी तरीके से समझा करके उनसे दस्तखत करा लिया जाता है, लेकिन वार्ड अध्यक्ष का कोई अधिकार का कहीं अता पता नहीं है जो क्या अधिकार है नहीं है। अगर हमारे वार्ड अध्यक्ष मुखिया और पंचायत सचिव से पूछते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों का इस बार अधिकार नहीं दिया गया है। और प्रशिक्षण का माध्यम जो है, जिस टाइम में हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया, 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था, हमने पूछा था, हम अपने महनार प्रखंड के करनौती पंचायत में सरकार भवन पर मीटिंग, उसमें प्रशिक्षण चल रहा था। हमने पूछा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण आप लोगों ने देने का काम किया, हम लोगों को बताया गया था कि जिला से प्रशिक्षक जो है से प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे, लेकिन जो हमारे प्रखंड कर्मी हैं उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण जो दिया गया वो केवल खाना पूर्ति किया गया। यहाँ समस्याएं अनंत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी सारे वार्ड अध्यक्ष हमारे अभी वर्तमान जो नॉमिनेट किए गए हैं पदाधिकारी लोग हैं, उनसे भी आप चर्चा करेंगे। बात यहाँ तक की है कि जब हम लोग ज़िला में बैठक करते हैं, डीएम साहब को आवेदन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन देने के बाद सप्ताह 2 सप्ताह बीत जाने के बाद कहीं कहीं जो है से आवेदन पर सुनवाई होती है और वह भी
सुनवाई इस तरह का होता है कि सुनवाई होते होते प्रखंड कर्मी के द्वारा पंचायत में दिया जाता है, वह भी जो है से प्रखंड कर्मी फर्जी तरीके से अपना जो है से जांच किया और चले गए, कहीं कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और युवा दिलों के धड़कन आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जब आपने हम लोगों को अधिकार देने का काम किया तो किस आधार पर आपने हम लोगों का अधिकार समाप्त किया? अगर आपने अधिकार समाप्त किया है तो इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। आने वाला 2024 जो होगा संसदीय चुनाव, उसमें 3826 वार्ड अध्यक्ष शामिल करके वार्ड अध्यक्ष का क्या औकात होता है, औकात बताने का काम करेंगे। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, सारे हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे भी आप बात करते हैं। मिश्रा जी आप आइए थोड़ा सा आगे। आज आपको भार मिला है, सबसे पहले बधाई आपको कि वार्ड में आप अच्छा काम करने के लिए। जी, क्या पहल होगी आपकी अब? हम लोग को तो पहल होगी कि काम अच्छा हो हमारे वार्ड में, समझे, और अच्छा से जो आपके काम में तो बाधा मुखिया लोग बैठे हुए हैं, मुखिया लोग, तो उनको कैसे फेस करेंगे आप? मुखिया जी हमारे तो मुखिया जी है से तो हम तो उप मुखिया हैं, समझे, उप मुखिया हैं। मुखिया जी तो हम लोग को तालमेल बैठता ही नहीं, नहीं, अभी भी नहीं बैठता है। हम लोग 9 वार्ड सदस्य हैं, जिसमें 11 वार्ड सदस्य में हम लोग 9 वार्ड सदस्य हैं, जो हम लोग केस तक भी गए हुए हैं, जिला में दिए, माने SDO के यहाँ अनुमंडल में भी दिए, यहाँ BDO साहब के तो देवे किए, बहुत एप्लीकेशन दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हम लोग को नहीं हुआ। हम लोग के पंचायत में तो कोई कामे नहीं हुआ साफ। माने मुखिया जी के कहने जाएं, कोई भी बात कहने पर वो कहते कुछ ऐबे नहीं किया, आप लोग का कुछ है ही नहीं। सब समस्या लेकर के मान लिया कि BDO छोड़ दीजिए, ब्लॉक लोग तो मैनेज होता है, DM तक आप लोग नहीं जाते हैं? हाँ, DM कहे ना, हम लोग DM कन भी गए, मुख्यमंत्री जी का भी आदि हम लोग का आवेदन लिख के दिए, पंचायती राज को भी दिए, वो सब हम लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिए, सब यहाँ से सब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग। जी, क्या कहेंगे सर? सर सबसे पहले तो आपका चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज जो वार्ड सदस्य संघ का एक बैठक किया गया, जिसमें हमारे जिला के जिला अध्यक्ष क्रांति बाबू आकर के इस बैठक को किए, और हम लोग का जो भी पद दिया गया, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी अनुमंडल अध्यक्ष, जो हम लोग का पद मिला, तो हम लोग इस पद पर लड़ने का काम करेंगे। पंचायत में जो भी हमारे मुखिया, हम सभी वार्ड सदस्य या वार्ड सदस्य को जो भी शोषण करने का काम जो करते हैं, हम लोग का कागज़ पर झूठ झांसा दे करके हम लोग का वार्ड सदस्य को साइन सिग्नेचर करके वो अपना कोरम को पूरा करते हैं। इस पर हम लोग मुखिया, सचिव या कोई भी पदाधिकारी हो, उनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ऐसे भी हमारा 26 तारीख को वैशाली जिला मंच पर हम लोग का 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। उसमें हम लोग 21 सूत्री मांग हम लोग DM के द्वारा मांग किए थे, वहाँ पर हम लोग का ज्ञापन भी सौंपा गया था। अगर इस ज्ञापन से अगर मेरा आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हम लोग कसम खाए हैं, और इस आंदोलन के हम लोग हाजीपुर क्या बोलता है गांधी चौक पर 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन करके हम लोग अनशन पर बैठेंगे। बैठा जाए कि जैसे कि आप लोग, कोई आदमी मनोनीत होता है या कोई पद के लिए चुने जाते हैं, तो उनको चुना जाता है कि काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए। आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, आप तो दूसरा काम कर भी नहीं सकते हैं, पद भी लिए हुए हैं और काम करने भी नहीं दिया जा रहा है। जनता शाम सुबह आते हैं, मेरे अभी रोड पे लगभग जो है भर ठेवना पानी लगा हुआ है। हमने वादा किया था, मैं पिछले चुनाव में 5 साल भी थे, अभी वर्धमान भी हूँ, है ना। हमने वादा किए थे कि मैं पिछले फिर चुनाव में आपको नली गली का काम हम करेंगे। इस बार नीतीश कुमार जी हम लोग को अधिकार नहीं देने का काम किया, जो देने का काम का मैं छीन लिया गया।
और लास्ट में जो है अभी जो है वर्तमान जो है तेजस्वी यादव जी, वो अभी जो है वर्तमान जो अपने सरकार रहते हुए भी हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है। तो 2024 में लोग क्या करेंगे? जूता का माला पहनाएंगे, जूता का माला। आप आइए, क्या कहेंगे? आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ। कहने का मतलब कि अगला बार हम प्रखंड अध्यक्ष थे, जिला उपाध्यक्ष, इस बार हम जिला में जिला सलाहकार हैं। कहने का मतलब है कि सरकार निकम्मा है। दूसरी बात, वार्ड मेंबर जो है सोए हुए हैं, मुखिया अपना फ़ायदा उठा रहा है। छोटी कहावत में कहा गया है कि धोबी गिर गेल गधा से रूस गेल गांव के महत्व से। तो संगठन जो हम बना रहे हैं, सबसे पहले संगठन को पूछना चाहिए। संगठन एक माँ की समान होती है। जैसे घर में माँ है, आके कहीं से दूध पी लेते हैं, तो संगठन माँ की समान होती है। जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, तब तक अधिकार नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये आशा करेंगे कि जब हो भूख हड़ताल हो, जैसे भी हो, सरकार जैसे माने, इसके लिए हमको काबू करना होगा। उठो, जागो, रुको मत, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और लड़ने वाले को कभी हार नहीं होती। उठो, जागो, रुको मत, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जितने भी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष, आज जो हमको पद जिला उपाध्यक्ष का मिला है, पद किसी आदमी को भी मिला है, उसका गरिमा होता है। इसीलिए हम सभी आदमी से मेरा निवेदन है कि पद को आगे बढ़ाएं और क्रांति लाएं पद में, और सभी आदमी मिलजुल कर और क्रांति बाबू को साथ दें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुंचुन कुमार साहनी जी। आपको जो पद मिला है, उस पद को कैसे कार्यभार संभालेंगे? मैं जो पद मिला है, मैं अपने स्तर से चाहूँगा कि जो भी हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो भी समस्या होगा उसको मैं निदान करवाने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक प्रखंड में मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, सभी वार्ड अध्यक्ष लोग एक ही चीज़ हमको कहते हैं कि मुखिया जी द्वारा अधिकारों का शोषण किया जाता है, फर्जी कार्यकारिणी कराकर योजना को पारित करा लिया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप सही से विकास करवाना चाहते हैं तो वार्ड स्तर के प्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष हैं, उनके जिम्मे आप काम को दीजिए। क्योंकि आप भी सोच सकते हैं, किसी भी पंचायत में अगर 10,000 वोटर है तो वार्ड अध्यक्ष, एक वार्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो जनता से डायरेक्ट उनकी कनेक्ट होती है। उनसे बेहतर किसको क्या कमी है मुखिया जी नहीं जान सकते। इसलिए उनसे आग्रह करेंगे कि वार्ड अध्यक्ष की बात को सुना जाए और उनको अधिकार दिया जाए। मुखिया जो लूट भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकारी राशि का गबन कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाए, बड़े पदाधिकारी से योजनाएं की जांच करवाए। क्या क्या कहेंगे? मुखिया का शोषण और सरकार के द्वारा आपका मतलब कि अधिकार को वंचित किया हुआ है, क्या करेंगे अब? सबसे पहले तो मैं आपको ये राजा पाकर की धरती पर धन्यवाद देता हूँ कि हमारे संघ के लिए आपने इतना बहुमूल्य समय को दिया, और हमारे माननीय जिला के जिला अध्यक्ष जी ने बहुत मार्मिक ढंग से आपके चैनल पर बात को रखा है। सरकार का दिशा निर्देश जो होता है उसमें कटौती होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सब गरीब गुरबा की बात करते हैं, जब पार्लियामेंट में जाते हैं वो सबको भूल जाते हैं। ये महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायती राज होगा, पंचायती राज एक्ट बनेगा और सुदूर देहात की विकास होगी, जिसको बड़े पदाधिकारी से लेकर के जितने भी राजनीतिक दल है वो सब उसको ठंडा अवस्था में डाले हुए हैं। सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं मिलूँगा और मिला हूँ,
तो पंचायती राज एक्ट में जो वार्ड सदस्य को जो अधिकार दिया गया है, 4 पुस्तकें दी गई हैं सरकार द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, सचिव द्वारा, उसमें सारी चीज़ का वर्णन किया गया है, जिसको मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, BPRO, ये सब अपने मन से जो भी कार्य उतना होता है करते हैं। किसी भी वार्ड सदस्य को, किसी भी पंचायत में किसी भी वार्ड सदस्य कोई राय मशविरा नहीं लिया जाता है। मुखिया जी अपने आप को समझते हैं कि मैं मुखिया हूँ, मैं जो चाहूँगा यही होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वार्ड कार्यकारिणी की बैठक क्या होती है, कार्यकारिणी क्या होता है। कार्यकारिणी की बैठक में किसी भी वार्ड सदस्य को ये पता नहीं कि कार्यकारिणी जो भी योजना पंचायत में चलेगी उस पर कार्यकारिणी का हस्ताक्षर अनिवार्य है, लेकिन मुखिया जी और पंचायत सचिव चापलूसों के द्वारा कुछ प्रलोभन दे करके रात में दस्तखत करवाते हैं वार्ड। ये क्या है कार्यकारिणी का बैठक? मैंने खुलेआम तौर पर चैनल के माध्यम से आपको हम दिया था, चूँकि अभी तो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, हमारे मुखिया जी के पास है, चूँकि हमारे मुखिया जी रिकॉर्ड उकॉर्ड रखते नहीं हैं। 2 बार 3 बार बात हुई लिख के देने के बाद, तो मैं अपने प्रखंड में पंचायत में लिख करके इतनी सारी आवेदन दिया जो एक बुक सी बनी हुई है, लेकिन कहाँ कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिख के देते हैं और वो उसको ठंडा अवस्था में डाल देते हैं, बस ठीक है, उस पर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि वार्ड की जो चर्चा करते हैं तो वार्ड की अवरमण प्रबंधन समिति का जो उन्होंने ब्यौरा किया है बुक में, वो क्या है, क्यों सिर्फ दस्तखत करने के लिए नहीं, आने वाला दिन जो होगा वो समझते हैं कि नहीं तो वार्ड सदस्य धरती पकड़ का है। हम लोग धरती पर से प्रत्येक लोगों से जुड़ाव रखते हैं, दुख सुख अच्छा भला बुरा सब कुछ हम लोग करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सोचते हैं कि जो वहाँ पार्लियामेंट में और AC में जो बैठ करके आकर के यहाँ वोट दिला देंगे, वो जनता उतना बेवकूफ़ नहीं रह गई है। चाहे वार्ड के किसी भी सदस्य का हो, चाहे किसी भी परिवार का हो, कोई भी परिवार में वैसे लोग नहीं हैं कि वोट कहाँ किसको देना है। अगर इस पर अगर अमल नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और ख़ास तौर पर पंचायती राज के जो मंत्री है गौतम कुमार जी, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक वार्ड अगर होता है तो उसका वोट होता है 300 से 350। इतनी अहमियत रखता है वार्ड में कि अगर एक एक वार्ड सदस्य अगर 100 वोट अगर समाप्त कर देगा उनको, तो कितना उनको झेलना पड़ेगा। सरकार गिरने की बात है जी, वो अपना समझेंगे, चूँकि वार्ड की बात है। चूँकि हम लोग जब खोटी खोटी सुनते हैं तो मैं स्वच्छ नहीं हूँ तो वो स्वच्छ क्यों रहेंगे। सिर्फ बात और संपूर्ण बात करने से नहीं होगी, उनको इस पर दिशा निर्देश जारी करना होगा। अगर क्विकली इस पर एक्शन लेके यहाँ पंचायती राज में वार्ड सदस्य अगर धरती पर है तो डायरेक्ट किसी भी योजना को फॉल्ट करे कि यहाँ पंचायती राज में के तहत जो आता है, जो बुक में उन्होंने लिखा है, साझा किया जाए, साझा अधिकार दिया जाए, साझा। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन में बोलिए, क्या कहेंगे? मैं पहला बार धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। हम लोग तो बहुत विश्वास पर पूरा आदमी, जैसे कि पूरा जनता, कम से कम 100 घर है वार्ड में, सब आदमी खुश हुआ कि पहले एक ठो पुरान तो कुछ काम न किया, बाकी नया वार्ड को जिताएंगे, मेरी बाकी काम हम लोग के देंगे। नया आदमी काम दिए, खुशी में हम लोग के दे दिए वार्ड, ठीक, वार्ड में जीत गए। अभी तक मतलब कुछ मिला नहीं, मतलब मिला जब पानी चालू करते हैं, ठीक है, आज तक पानी चालू के लिए एक ठो काम मिला है, सब जनता खुश है उसी में कि पानी दिया। बाकी कुछ अभी तक मुखिया जी 1 रुपया 1 सिक्का के काम नहीं दिया, बिचौलिया को रख लिया, बिचौलिया के से काम करवाते हैं मुखिया जी, बिचौलिया से। हम लोग के एक बार कोई काम नहीं दिया, कहते हमको तो कुछ मतलब नहीं है, काहे के लिए आया है दरवाजे पर, आपको कौन बुलाया? हम कहे सर अपने ना बुलाया, मुखिया जी नहीं बोलते, मुखिया जी हाँ, तुमको कौन बुलाया, कहे आया? हम कहे आए, ठीक है नहीं आएंगे, जाते हैं। तो आज तक हम दरवाजे पर मुखिया जी के नहीं जाते हैं, एक मतलब कि एक कतरा बात नहीं सुनता है, हम लोग नहीं जाते हैं। बोल क्यों भटकते हैं? मुखिया जी बोल वार्ड जीत गए ना तो आप घर में बैठिए, अपने कागज पत्र आपको यहाँ लेके जाएगा। वो क्या काम किए कि बिचौलिया के हाथे काम कराते हैं, और इंदिरा आवास वाला पैसा वो भी उठाया, जो भी शौचालय का आया है तो दूसरा के हाथे उठाया है। बोल कोई नहीं जाला बिचौलिया, बिचौलिया के मुखिया जी घुसवा दिए। वार्ड से कोई मतलब नहीं है। बिचौलिया कहता है कि वार्ड जीत के करेगा क्या, कुछ नहीं जानता है। बिचौलिया क्या करेगा? बिचौलिया वार्ड जीत गया, कुछ नहीं जानता है, वार्ड कुछ नहीं जानेगा। हम तो सब काम करबे करते हैं, वार्ड मतलब कि कुछ न करेगा। और मुखिया जी करवाते हैं, हम सब बात तो नहीं करने जाते हैं, मुखिया जी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ये जो है ना ग्राउंड बोलना है, बोलिए क्या दिक्कत है? क्या एक लाइन बोलिए। आ जाइए था, आप दोनों सब आदमी आ जाइए। हम बोले क्या, बोलने का तो कुछ बचा नहीं। जैसे कि आप लोग रखा ही नहीं कुछ, हाँ रखा ही नहीं। जैसे में कि ये जो चल रही है 5 साल में दूसरा बार है, हम दूसरा बार सदस्य बने हैं, और जनता का बहुत बहुत बधाई हो। अब बहुत भाग्यशाली हम हैं कि जनता हमको वोट देकर इस जगह पे लाया। और जनता को हमने क्या किए, लड्डू, सिर्फ लड्डू दिए हैं।
इसलिए कि आगे बार माननीय मुख्यमंत्री जी नल जल का काम भी दिए थे। 16 लाख रुपया हमारा आया था, जिसमें नल जल एवं नली गली कराए थे। बाकी हम लोग को 7 नीचे पार्ट 2 के इंतज़ार था, तो 7 नीचे पार्ट 2 माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा जगह भेज दिए कि उसे दूरी क्या हम उसको कहें, कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं। अब रह गई बात अभी जो विकास, तो वर्तमान हम वार्ड सदस्य हैं और इसके विकास के बारे में जहाँ तक कि हम चर्चा करना चाहते हैं, माननीय BDO साहब, पंचायती राज पदाधिकारी राजा पाकर, प्रखंड DM साहब, जिला पदाधिकारी, मतलब कौन ऐसा जगह छूटा हुआ है जहां हमने आवेदन नहीं दिए हैं। या हमारे भलुई पंचायत राजा पाकर अंतर्गत भलुई पंचायत में DM साहब आए थे, उनको हाथ में भी आवेदन दिया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये आप समझिए, हम तो प्रतिनिधि बन के अफसोस कर रहे हैं कि हम काहे बने। लेकिन 24 में इंतजार कर रहे हैं क्या आप? 24 में क्यों उनको इंतजार नहीं करेंगे? अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय क्या बोलते हैं लालू प्रसाद यादव तेजस्वी साहब ये इंतजार करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई वोट देगा, तो सर ये आपका अफसोस की बात है कि मुसलमान वोट आपको नहीं देगा। क्यों देगा सर? आप जनता के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो वहाँ बने हैं, बहुत खुशी की बात है कि आपको पद मिला है, लेकिन पद लेकर के सिर्फ अपने गलिमा को देखिए तो कहाँ से होगा? जनता को विकास के देखिए। जनता को विकास चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात बोला गया यहाँ पे। हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं राजा पाकर से। बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वैशाली जिला वार्ड संघ के लगभग 3826 वार्ड अध्यक्षा हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और पंचायती राज मंत्री से मांग करता हूं कि 3826 वार्ड हमारे वैशाली जिला में है। उस वार्ड में अगर कोई भी विकास अगर गुजरता है और उस पंचायत का मुखिया कोई कार्यक्रम को करते हैं तो वहाँ हमारे वार्ड अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर वार्ड अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं होता है और फर्जी तरीके से काम किया जाता है तो हम लोग जिस तरह होगा जैसे होगा हम बख्शेंगे नहीं इस बार। और जो हमारा अधिकार का जो हनन किया गया है इसके लिए हमारे वार्ड अध्यक्ष जो हैं से कुपित हैं, क्रोधित में चल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में मनरेगा का कार्यक्रम होता है। उस वार्ड में मनरेगा का कार्यक्रम जब होता है तो माननीय मुखिया जी और पंचायत सचिव हो या और मनरेगा कर्मी के द्वारा बिचौलियों के द्वारा काम करवाया जाता है। वहाँ वार्ड अध्यक्ष को पूछा तक नहीं जाता है, राय विचार भी नहीं लिया जाता है। वहाँ जो है से वार्ड अध्यक्ष को जानकारी मिलनी चाहिए और उसके विचार विमर्श से उस वार्ड में मनरेगा का काम होना चाहिए। या पंचायत स्तर का काम हो, कचरा प्रबंधन शेड बने तो उस कचरा प्रबंधन शेड में भी वार्ड अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिए और मुखिया जी और पंचायत सचिव वार्ड अध्यक्ष के विचार लेकर के ही उस वार्ड में कचरा प्रबंधन बनाएं या जो भी योजनाएं आए उसको जो है से करने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग बैठकर हाथ पर हाथ नहीं रहेंगे। यहाँ वार्ड से लेकर के, पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के प्रदेश तक जाने का काम करेंगे। अगर वहाँ जाने के बाद हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता है तो अंत में धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते हुए यह से इस तरीका से भी हम लोगों का अधिकार नहीं मिलता है तो वैशाली जिला वार्ड संघ 3826 वार्ड अध्यक्षा इस्तीफा दे देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शंभू बाबू, मैंने 16 प्रखंड में जाने का काम किया। हर जगह समस्या पर समस्या है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपने विधान परिषद से पारित कर कानून में संशोधन कर वित्तीय अधिकार देने का काम किया। आपके दिमाग में कहाँ से ये जो है से बैक माइनस जो उत्पन्न हो गया कि जो एक वार्ड अध्यक्ष जो होता है वह सतह पर काम करने वाला होता है, वह 450 से 550 650 आबादी पर वह प्रतिनिधि चुन करके आता है। जब जनता जाता है वार्ड अध्यक्ष को कहने के लिए कि मुर्तुजा जी
जिला अध्यक्ष जी, आपको मैंने जिताया था इसी दिन के लिए, जो वार्ड में कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो हमारे वार्ड अध्यक्ष और खुद मैं शर्मिंदित हो जाता हूं कि मैं अपने जनता को क्या बताऊं और क्या कहूं। वहां से कहने को मिलता है कि आपको इस बार अधिकार नहीं दिया गया। क्या आपके जैसे इस तरह का जब बात ही करना था माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपने अधिकार पिछले बार क्यों दिया? अगर वार्ड अध्यक्ष कोई चीज नहीं है तो मैं आपसे मांग करता हूं, और आदरणीय तेजस्वी यादव, आपसे भी मैं मांग करता हूं कि वार्ड अध्यक्ष पद जब कोई काम का ही नहीं है तो इस वार्ड अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, हम लोग एकदम शांति से बैठ जाए। वार्ड संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांति कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांति कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। ग्राउंड रिपोर्टिंग ये है कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं वैशाली जिला के, ये वैशाली जिला के हम खबर दिखा रहे हैं, लेकिन गर्दनीबाग से जब धरना सब हम जाते हैं तो पूरे बिहार स्तर तक, बिहार राज्य के स्तर तक वार्ड सदस्य आते हैं और अपने अधिकार के लिए मांगते हैं। तो वैशाली जिला के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो उनका डिमांड है कि अगर हमको वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया, या जो मेरा अधिकार है उस अधिकार से वंचित रखा जाएगा, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे वैशाली जिला में, और धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, वैशाली। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।